हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सम की। ओके, लास्ट लेक्चर तक हमने व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सारी बातें हमने कर ली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे ऐसा बोला, स्टेट विद रीजन whether the following function has इनवर्स, मतलब जो भी क्वेश्चन में फंक्शंस दिए वो इनवर्स पॉसिबल करते हैं क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो f यहां पे डोमेन दिया है 1 2 3 4 एंड रेंज दिया है 10 विथ f कोई फंक्शन का रिलेशन कुछ ऐसा है 1,10 2,10 3,10 एंड 4,10। ओके, चलिए सबसे पहली बात ये होती है कि मैंने जब भी इन्वर्टिबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बताया तब मैंने ऐसा बताया कि भाई f x से y अगर फंक्शन होगा तो इसका इनवर्स जो होगा वो g होगा, जिसकी डोमेन एंड रेंज क्या होगी f से ऑपोजिट, मतलब इसका जो डोमेन होगा इसका रेंज बन जाएगा, इसका रेंज होगा इसका डोमेन। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी या फिर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो मैं यहां पे ये देखूंगा बेटा, ये जो फंक्शन f है, फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू होना चाहिए। हाँ, ये बात तो फिक्स है। कोई भी फंक्शन अगर इनवर्स बनने के लायक है तो वो 1 1 ऑन टू होगा ही होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे देख रहा हूं कि एरो डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे कि भाई ए बी, ए वाला सेट कौन है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, बी वाला सेट कौन है 10। तो यहां पे आप रिलेशन के हिसाब से जो फंक्शन के अंदर दिया है ऑर्डर पेयर, उसके हिसाब से देख सकते हो ऐसा कुछ दिया है। ओके, हालांकि ये फंक्शन तो है लेकिन मिनिमम फंक्शन है। फंक्शन f इज नॉट 1 1 फंक्शन। कोई भी फंक्शन इनवर्स बनने के लिए 1 1 होना कंपलसरी कंडीशन। ओके, सो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सीधी सी बात है बेटा, 1 1 नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई फंक्शन g दिया है, g का डोमेन है 5 6 7 8 5 6 7 8 एंड उसका रेंज कुछ दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड कुछ बोला है कि g जो है वो ऐसा रिलेशन बनाता है 5,4 5,4 6,3 7,4 एंड 8, ओके, ऐसा कोई रिलेशन फंक्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर मैं देखना चाहूंगा तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक एरो डायग्राम बना सकता हूं आपको। सीधी सी बात है, यहां पे ग्रुप ए, ये सेट बी, ये सेट ए के अंदर कौन आएगा 5 6 7 8, बी के अंदर 1 2 3 4। ओके, ये ए ये बी। 5 किसके साथ जुड़ा हुआ है 4 के साथ, 6 किसके साथ है 3 के साथ, 7 किसके साथ है 4 के साथ एंड 8 किसके साथ है 2 के साथ। ओके, देखिए अगर आप देख रहे हो तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। देखो 5 और 7 जो है वो 4 के साथ जुड़ा है। ओके, तो यहां पे आपको लिखना है g इज नॉट 1 1 फंक्शन। ओके, 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 का इमेज 4 है, यहां पे लिखूंगा एलिमेंट 5 एंड 7 from domain have same image। कौन सी सेम इमेज है 4 in कोडोमेन। ओके, कोडोमेन के अंदर सेम इमेज है, वो 1 1 नहीं बनाएगा। बिकॉज यहां पे रीजन लिखा सर 1 1 तो नहीं, वो बात फिक्स है, तो ये इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन क्या ऑन टू है क्या? तो ऑन टू के लिए हमने क्या सीखा बेटा, सेट बी जो है उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेट बी में एक एलिमेंट बच रहा है, देखो 1, जिसकी प्री इमेज
सेट ए के अंदर है ही नहीं, तो ये ऑन टू भी नहीं हो। ओके, यहां पे लिखूंगा G is also not on to फंक्शन। ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्यों? अगर रीजन लिखना बोले क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि सेट बी में एक एलिमेंट है 1 जिसकी प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं। ओके, सो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इनवर्स क्या है बेटा? पॉसिबल नहीं। ओके, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। 5th क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन क्या है? मुझे क्या बोला है? H 2 3 4 5 से लेके रेंज है या फिर कोड में है ऐसा। ओके, चलिए H इज इक्वल टू, मुझे रिलेशन फंक्शन के रूप में ऐसा कुछ लिया है। ऐसा। ओके, चलिए क्या करना है? सबसे पहले मैं क्रॉस चेक करूंगा, ये 1 1 है, ऑन टू है। अगर दोनों है तो भी ये क्या बनेगा? इनवर्स पॉसिबल होगा। मुझे बस यही चेक करना इनवर्स होगा कि नहीं हो। तो H का ये डोमेन वाला पोर्शन, इसको ए बोलना, इसको भी बोलते हैं ए ये भी। ओके, 2 3 4 5 यहां पे 7 9 11 13 देखो तो 2 7 के साथ, सॉरी 2 7 के साथ है, 3 9 के साथ है, 4 11 के साथ है, 5 13 के साथ। हाँ सर, ये 1 1 है। यस, दिस इज 1 1। ऑन टू है क्या? ऑन टू के लिए हर सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज सेट ए के अंदर होनी चाहिए। हाँ है सर, वो भी है। दिस इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, सो इनवर्स इज पॉसिबल। ओके, इनवर्स क्या है? पॉसिबल। बस सम हो गया। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। शो मुझे ऐसा बताना है कि भाई एक तो फंक्शन है f जिसका डोमेन है 1 से 1 और रेंज है r, रियल नंबर f ऑफ x। फंक्शन कौन सा? f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। ये फंक्शन है। ओके, इज 1 1। पहले मैं ये बताऊंगा, ये प्रूफ करूंगा कि ये 1 1 है। 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं? हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर देख चुके। ओके, फाइंड इनवर्स। मुझे इनवर्स भी फाइंड करना है। ओके, यहां पे फाइंड इनवर्स। ओके, चलिए अगर 1 1 होगा फिर मैं ये भी चेक करूंगा कि भाई ऑन टू है। अगर 1 1 ऑन टू होगा बेटा तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1 1 ऑन टू होगा तो ये इनवर्स पॉसिबल एग्जिस्ट करेगा। आगे बढ़ते बेटा। फॉर 1 1, ओके, 1 1 के लिए, चलिए 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इफ f of x1 is equal to f of x2 में लेता हूं, that implies x1 upon x1 plus 2 is equal to x2 upon x2 plus 2। ओके, मैं यहां पे x1 is equal to x2 लाके आपको बताऊंगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x1 into x2 plus 2, x2 into x1 plus 2, that implies x1 x2 plus 2x1 is equal to x1 x2 plus 2x2। ओके, ये दोनों निकल जाएगा बेटा, तो 2x1 is equal to 2x2, तो 2 2 भी कैंसिल, तो x1 is equal to x2। ओके, चलिए तो हमारी ये कंडीशन होती है इनवर्स के अंदर 1 1 प्रूफ करने की कंडीशन होती है कि मैं ऐसा चेक कर लूं कि अगर f of x1 is equal to f of x2 रखता हूं तो x1 is equal to x2 आना चाहिए। ओके, ऐसा आ गया मेरे पास, तो यहां पे ऐसा भी बोल सकता हूं। सो अगर x1 is not equal to x2 होगा, that implies that f of x1 is not equal to f of x2, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट होंगे तो f of x1 f of x2 भी अलग अलग होंगे, तो ये 1 1 होगा। ओके, मुझे प्रूफ करने का बोला था, प्रूफ इट इज 1 1 फंक्शन, तो मैंने 1 1 प्रूफ कर दिया। और बेटा यहां पे मैंने 1 1 प्रूफ कर दिया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है, और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि फाइंड द इनवर्स। ओके, मुझे इनवर्स लेना है किसके ऊपर? क्योंकि भाई इनवर्स f -1 से 1
और रेंज होगी रेंज ऑफ एफ। ओके, इसके ऊपर मुझे इनवर्स फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले सर हम क्या करेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए? आपको ये पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वाई होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। सीधी सी बात है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सारे डिस्कशन की थी। f को अगर राइट हैंड में फेंकूंगा तो ये x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। मैं सबसे पहले y इज इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया x अपॉन x प्लस 2। मैं अभी आपका सम किस टर्म में x के टर्म में, मैं पूरा का पूरा सम कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ y। तो x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, x प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा x। ओके, यहाँ पे क्या है x इंटू वाई प्लस 2y इज इक्वल टू x। ऐसा लिख सकते हो। x को लेफ्ट हैंड में लाओ, 2y को राइट हैंड में, x इंटू वाई माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2y। x अगर कॉमन निकालोगे तो y माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू माइनस 2y। तो x सब्जेक्ट बनाया बेटा माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। तो आप इस टर्म को 2y अपॉन 1 माइनस y के रूप में भी तो लिख सकते हो। हाँ, और ये इन शॉर्ट और क्या है, ये इन शॉर्ट है f इनवर्स ऑफ y। f इनवर्स ऑफ y का इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस 1। तो आप f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज x प्लस 3 लिखते हो, तो f ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस 3 लिख सकते हो, f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 3 लिख सकते हो, n प्लस 3 लिख सकते हो। ओके, ऐसे फंक्शन वेरिएबल के हिसाब से आप बदल सकते हो कि भाई ये वेरिएबल x था, यहाँ पे t था, यहाँ पे n था। फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वेरिएबल में चेंज। तो f इनवर्स ऑफ y का दूसरा f इनवर्स ऑफ x करूंगा मैं काम में, तो यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस x भी तो लिख सकता हूँ। और ये क्या है इनवर्स ऑफ f। ओके, तो मुझे जो क्वेश्चन में मांगा था कि भाई इनवर्स फाइंड करिए, ये मैंने आपको दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखूं तो 7 के अंदर मुझे क्या बोला है कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर फंक्शन f फ्रॉम R to R, f of x is equal to, ओके, कोई फंक्शन है f of x 4x plus 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन है R to R का, रियल नंबर से रियल नंबर था। f of x क्या है, f of x is equal to 4x plus 3। ओके, शो दैट इट इज इनवर्टिबल, मतलब ये इनवर्टिबल ऐसा बताना है, फाइंड द इनवर्स। आप यहाँ पे इनवर्टिबल दो मेथड से प्रूव कर सकते हो। कौन सी दो मेथड? एक तो 1 on 2 जैसे हम आगे करते थे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। ओके, 1 कैसे प्रूव करते थे, 1 on 2 कैसे प्रूव करते थे, एक ऐसे, या फिर आप फॉर्म y फॉर्म गॉफ इज इक्वल टू x, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन बता के भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन का यूज करता हूँ क्योंकि इसका थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। ओके, चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अगर फॉर्म y इज इक्वल टू y मिल जाए, अगर गॉफ x इज इक्वल टू x मिल जाए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 1 है, on 2 है, या फिर इसका इनवर्स पॉसिबल है। कि आपको आइडिया है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। f of x इज इक्वल टू क्या दिया है 4x प्लस 3। तो इसका दूसरा मीनिंग ये होता है y इज इक्वल टू क्या होता है 4x प्लस 3। हाँ सर, सीधी सी बात है। अभी जस्ट आगे के सम में हमने ये देखा कि भाई f of x इज इक्वल टू y होगा, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y हो सकता है। हाँ सर, ये पता है। और f इनवर्स को आप g के रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि g जो है वो क्या है f का इनवर्स। ओके, चलिए ऐसा फंक्शन मैं एज्यूम करूंगा कि जिसका रेंज डोमेन इससे उल्टा है, तब जाके g मिलेगा। और g अगर मिलता है तो fog इज इक्वल टू y, गॉफ इज इक्वल टू x मिलना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फंक्शन f का इनवर्स पॉसिबल है। ओके, चलिए यहाँ पे मैं इसको x के टर्म में लूंगा, तो यहाँ पे y माइनस 3 इज इक्वल टू x बाय 4। ओके, ये x, तो x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ f इनवर्स ऑफ y, x की जगह पे मैं लिखूंगा f इनवर्स ऑफ y। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है फॉर्म y। ओके, तो इन शॉर्ट और कुछ नहीं बचे, इसको मैं
इसको मैं g ऑफ y भी तो बोल सकता हूँ, f इनवर्स की जगह पे y लिखना सिर्फ यहाँ पे। ओके ना, fog y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ y ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकता हूँ। ओके, g ऑफ y की वैल्यू क्या है, ये तो f ऑफ y माइनस 3/4। देखिए g ऑफ y की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे, f फंक्शन के अंदर, फंक्शन f के अंदर जहां पे x दिख रहा है वहां पे ये वैल्यू रखेंगे, तो 4 इंटू क्या आएगा, और ये वैल्यू रखेंगे वहां पे y माइनस 3/4 प्लस 4 विल बी कट, y माइनस 3 प्लस 3, आंसर आ जाएगा y। और 4y इज इक्वल टू y मैंने प्रूफ कर दिया। अब बारी आती है गॉफ। तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x क्या है, ओके तो यहां पे g ऑफ f ऑफ x मतलब 4x प्लस। ओके जरा समझ, फंक्शन g के अंदर, फंक्शन g के अंदर जहां पे आपको y दिख रहा है, ओके जहां पे आपको y दिख रहा है, इस फंक्शन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। अभी ये फंक्शन g के अंदर, तो आप x के अंदर लिखोगे तो x माइनस 3/4। ओके, अब जहां पे g फंक्शन में x लिख रहा है वहां पे 4x प्लस 3 लिखेंगे। तो देखो यहां पे मुझे ये दोनों का जो देगा 4 के साथ कर देगा, तो गो ऑफ x इज इक्वल टू dx। सर fog y इज इक्वल टू y, गो ऑफ x इज इक्वल टू x, तो मैं ये बोल सकता हूं इट इज इनवर्टिबल फंक्शन। ओके, ये इनवर्टिबल फंक्शन है, सो f इज इनवर्टिबल फंक्शन। f क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन। इन शॉर्ट बेटा ये है 1 1 on 2 का ही एक फॉर्म है। ओके, गो ऑफ y इज इक्वल टू y लिखो, fog x इज इक्वल टू x, ये प्रूफ करोगे 1 1 on 2 ही होगा। अब तो सर अब इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स आपको यहां पे मिल गया है बेटा, g ऑफ y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू दिस। तो अगर ये f इनवर्स ऑफ y के फॉर्म में है तो मैं f इनवर्स ऑफ x के फॉर्म में लिखना चाहूं तो x माइनस 3/4 आ जाएगा। ये क्या है, इनवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कराया, प्लीज एक बार नोट करो। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें ये बोला है कि भाई फंक्शन है जिसका डोमेन है r प्लस, ओके एंड कोडोमेन है 4 से लेके 4 या 4 से बड़ा इंफिनिटी तक। गिवन बाय f of x is equal to x square plus 4, show that the f is invertible with inverse। मुझे ऐसा बताना है कि भाई f जो है इनवर्टिबल है एंड इसका जो इनवर्स होगा वो ये होगा। ओके, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको किसी भी फंक्शन को इनवर्टिबल प्रूफ करना है तो या तो ऐसा प्रूफ कर दीजिए कि भाई वो 1 1 on 2 है, या तो fog इज इक्वल टू y एंड gauge इज इक्वल टू x, ऐसा भी आप प्रूफ कर सकते हो। दोनों में से कोई भी मेथड करो, इनडायरेक्टली दोनों मेथड एक दूसरे को रिलेटेड है। ओके, तो ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे। ओके, चलिए हम क्या करेंगे बेटा, 1 1 on 2 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि भाई 1 1 प्रूफ करना है। आगे के समय में मैंने गॉफ वाला भी मेथड किया था, आप उसको भी देख सकते हो। ओके, 1 1, तो 1 1 के लिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2 मुझे लेना पड़ेगा। ओके, दैट इम्प्लाइज अगर मैं f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लेता हूं तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे रियल नंबर पॉजिटिव में से डोमेन होगा और सामने रियल मतलब पॉजिटिव नंबर ही होंगे। देखिए 4 या 4 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर ही होता है। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा में दिया है कि r प्लस को आपको क्या लेना है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसके अंदर 0 इंक्लूडेड होगा बच्चा, इसके अंदर 0 इंक्लूड हो जाएगा। ओके, लेकिन नेगेटिव नंबर कोई नहीं आएगा। तो मैं यहां पे ले रहा हूं कि भाई x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। यहां पे क्या आ गया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा पूछ सकता है कि सर यहाँ पे x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 आएगा। मैं ऐसा बोलूंगा कि माइनस नहीं आएगा। क्यों माइनस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप डोमेन में से पॉजिटिव नंबर ले रहे हो और कोडोमेन मतलब आंसर में भी पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो आपको x1 इज इक्वल टू x2 ही लिखना पड़ेगा। सो इट इज
1 ओके। अब बारी आती है ऑन टू। ऑन टू के लिए मैं क्या करूंगा, तो भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दूंगा, यहां से x को सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में y माइनस 4 ऐसे। अब आप एक बात समझिए, आपको y में से क्या लेना है, ये y की जगह पे क्या पुट करना है, ये ओके। ये बात पता होनी चाहिए आपको कि अगर मैं y की जगह पे इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो उसके रिलेटेड आंसर इसके अंदर होगा ही होगा, यस होगा। देखो अगर y की जगह पे 4 करोगे तो x के अंदर मतलब के r प्लस के अंदर 0 होना चाहिए, हाँ सर है, क्योंकि r प्लस मैंने अभी आपको डिफाइन किया, r प्लस क्या है, r प्लस नॉन नेगेटिव, उसके अंदर 0 है और पॉजिटिव सारे के सारे नंबर है, ओके। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 4 से लेकर इंफिनिटी के लिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x बिलोंग्स टू r प्लस, ओके। तो हो गया सर। सो इट इज ऑन टू फंक्शन, अगर ये फंक्शन ऑन वन भी है ऑन टू भी है, दैट सो इनवर्स इज पॉसिबल। इनवर्स क्या है बेटा, पॉसिबल है। अब बारी आती है इनवर्स ऐसा मिलता है वो हमको प्रूव करने का, ओके। तो मैं इसी का यूज करूंगा कि आपने जो f ऑफ x इज इक्वल टू y था, तो x इज इक्वल टू f इक्वल टू y लिख सकते हो कि नहीं बच्चे, हाँ। तो x की जगह पे ऐसा मिला, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट में y माइनस 4। बेटा यही तो हमको प्रूफ करने का बोला, यस ओके, हेंस प्रूफ। ओके एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर 1 1 1 2 है तो इनवर्स है, या फिर bof इज इक्वल टू x, या फिर form इज इक्वल टू y form ऐसा, ओके। तो form में y लाओ या फिर bof में x लाओ, दोनों करो और 1 1 1 2 बता दो, तब ये इनवर्टिबल हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मुझे ऐसा बोला है कि कंसीडर f, यहां पे कोई डेटा दिया है, ओके। रेंज डोमेन f ऑफ x इज इक्वल टू शो f इज इनवर्टिबल विथ, f क्या है, इनवर्टिबल। तो f इनवर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, 1 1 भी होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए, सीधी सी बात है, ओके। चलिए अब मैं यहां पे एक पॉलिनोमियल देख रहा हूं बेटा, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहा हूं। सर अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आगे बढ़ूं तो ये जो 3x का स्क्वायर दिख रहा है आपको, यस ओके, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करूंगा। तो बीच में आएगा 3 इंटू 2x, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ओके। तो सर मिडिल टर्म तो 3 इंटू 2x करने से 6 मिल गई, तो अब लास्ट टर्म होनी क्या चाहिए, लास्ट टर्म होनी चाहिए 1। तो यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर, मैंने 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -5 -1 करूंगा तो मुझे -6 मिलेगा। सर ऐसा क्यों किया, जस्ट बिकॉज 3x प्लस 1 का स्क्वायर -6 ऐसा बताना। अब मेरा f ऑफ x ये, ओके। चलो सर अब हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे ऐसा बोला बेटा कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 अगर पूछूं, ओके, शो दैट f इज इनवर्टिबल विथ दिस फंक्शन, मतलब f का जो इनवर्स होगा वो ऐसा आता है, ये आपको प्रूफ करना, ओके। चलिए अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो पहले 1 1 प्रूफ करते हैं। 1 1 फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 मुझे बताना पड़ेगा बल्कि यस, यहाँ पे लिखते हैं 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, दोनों साइड से 6 कैंसिल, 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। दोनों साइड से अंडर रूट कैंसिल, 3x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ गया 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो मुझे क्या मिल गया x1 इज इक्वल टू, ओके बेटा ये क्या है 1 1 है, यस इट इज 1 1 फंक्शन, ओके। सीधी सी बात है, 1 1 हो गया। आगे बढ़ते थोड़ा, सर अब बारी आती है ऑन टू के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना,
यहाँ पे लिख लो, फिर क्या करोगे, x को सब्जेक्ट बनाओगे, तो यहाँ पे f ऑफ x है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख सकता हूँ, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अंडर रूट दोनों साइड निकालो, 3x प्लस 1 तो अंडर रूट में y प्लस 6 लिख सकता हूँ, यस सर। तो यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी ओके, 3x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y प्लस 6 माइनस 1, x को सब्जेक्ट बनाएंगे अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ओके सर। अब जरा संभालिए, अब जरा संभालिए, आपको क्या बोला है, आप यहां से y की वैल्यू यहां से उठा लो, ओके, x से y ऐसा ही होगा, ये डोमेन होगा और ये वैल्यू। इन शॉर्ट अगर मुझे ऑन टू प्रूफ करना है बेटा, तो यहां से आप कोई भी वैल्यू उठा लो, इसका आंसर आपको यहां पे मिलना चाहिए। चलिए उठाइए, तो -5, अगर मैं यहाँ पे -5 रखता तो अंडर रूट में -5 प्लस 6 माइनस 1, तो ये क्या आ गया, 0, 0 इसके अंदर है, है r प्लस के अंदर, r प्लस मतलब मुझे क्या लेने को बोला है, नॉन नेगेटिव, मतलब 0 भी लेना है और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, तो 0 इसके अंदर होगा। आप यहां से 10 उठाइए, तो अंडर रूट में 10 प्लस 6 माइनस 1 बाई 4, तो ये क्या होगा, अंडर रूट में 16 मतलब 4 माइनस 1 बाई 4, तो ये इसके अंदर आएगा, हाँ है। इन शॉर्ट आप यहां पे ये बता सकते हो बेटा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, y बिलोंग कहां पे करेगा, -5 से लेकर इंफिनिटी में से, देयर एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x बिलोंग्स टू r प्लस, होगा ही होगा। सो इट इज नॉट टू, ये फंक्शन कैसा है बेटा, ऑन टू फंक्शन, ओके, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, हाँ होगा। तो इनवर्स पिक्चर में होगा क्या, मैंने आपको निकाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, ओके, हेंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ भी कर दिया, ओके। तो बेटा यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया है, ओके, प्लीज एक बार नोट इट डाउन। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मुझे क्या बोला है कि कोई फंक्शन है x जिसका डोमेन है y जिसका रेंज, ओके, बी एन इनवर्टिबल फंक्शन शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स, मतलब ये जो है उसका इनवर्स पॉसिबल है, लेकिन ऐसा प्रूफ करिए कि भाई f का एक ही इनवर्स पॉसिबल होगा, मतलब एक ही इनवर्स मिलेगा। यूनिक का मतलब एक, वन एंड ओनली वन, ओके। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस सब को मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूं कि मैं ऐसा एज्यूम करूं कि भाई f के दो इनवर्स है, सपोज g1 एंड g2 आर टू इनवर्स ऑफ f। कोई फंक्शन है f जिसके दो इनवर्स है g1 एंड g2, ओके, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं। अगर आगे जाके मैं ऐसा प्रूफ कर दूं कि g1 एंड g2 इज इक्वल टू, मतलब दोनों इक्वल ही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो मैंने एज्यूम किया था g1 एंड g2 दो अलग अलग है, वो तो एक ही फंक्शन निकला। तो मैं मॉडल क्या निकाल सकता हूं, भाई f का एक ही इनवर्स मिलेगा, जो g1 इज इक्वल टू g2 दोनों सेम निकलेगा, ओके। चलिए थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं, कैसे कि मैं एज्यूम करता हूं g1 g2 f का इनवर्स है, तो सर ऐसा होगा ना कि भाई फॉर y is equal to iy is equal to y and gof x is equal to x is equal to ix, ये पहला इक्वेशन हमको मिलेगा, सीधी सी बात है। एंड फॉर मतलब यहां पे g1 के लिए बात हम g2 के लिए is equal to iy is equal to y, या फिर g2 of x is equal to x is equal to i, ओके, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, सीधी सी। आप सिर्फ इनको देखिए, इन दोनों, तो यहाँ पे iy दोनों सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर f और g1 of y is equal to f is equal to iy लिखते हैं, is equal to f of g2,
ऐसे लिख सकते हो बेटा, हाँ ऐसे ही आप इसके लिए भी बता सकते। ओके, किसी एक के लिए बता, बात तो दोनों ही होगा। ओके, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि भाई f ऑफ g1 ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ g2 ऑफ y। हाँ सर, बात तो एक ही है। अगर ये लिख सकता हूं तो इसके ऊपर से नहीं लिख। ओके, चल अब कहां पे जाते हैं कि भाई आपने ये एज्यूम किया था कि भाई g1 एंड g1 g2 क्या है? दो इनवर्स। ओके, दोनों इनवर्स है। तो अगर आप इनवर्स कब फाइंड कर सकते हो? जब वो 1 1 1 2 होगा। तो 1 1 1 2 की हमने ये पढ़ा है f of x1 इज इक्वल टू f of x2 अगर होगा तो x1 इज इक्वल टू x2 मिलना चाहिए, सीधी सी बात। तो ये इनवर्स है। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर g1 ऑफ y इज इक्वल टू g2 ऑफ y। हाँ सर, ऐसा बोल सकता हूं, सीधी सी बात। तो देखो तो बेटा, मैंने g1 एंड g2 दो अलग अलग इनवर्स लिए थे कि भाई टू इनवर्स ऑफ x। ओके, g1 g2 आर टू इनवर्स ऑफ f। लेकिन आगे जाकर मैंने सोल्व किया तो g1 इज इक्वल टू g2, ये दोनों तो सेम ही मिले। ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट f has unique इनवर्स। ओके, f के पास क्या है बेटा? यूनिक इनवर्स। ओके, तो ये से हम इस सिचुएशन का यूज करके हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई f के पास जो होगा वो अलग अलग नहीं, ये दोनों तो सेम ही है, तो एक ही इनवर्स होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 10 के बाद अगर मैं 11th की ओर जाऊं, क्वेश्चन नंबर 11 मुझे बोला गया फंक्शन का डोमेन ये रेंज गिवन बाय f of 1 इज इक्वल टू 1 f of 2। तो मैं सबसे पहले फंक्शन को ऐसे लिखूंगा, आपको इजी रहे। रिलेशन क्या बन रहा है? 1 रखा तब a मिला, 2 रखा तब b मिला एंड 3 रखा तब c मिला। ओके, ये मेरा फंक्शन। अब मुझे ऐसा बोला बेटा फाइंड f इनवर्स। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए ये a ये b। a सेट के अंदर 1 2 3 है, b सेट के अंदर a b c है। ओके, 1 किसके साथ है? ऐसा रिलेशन यहाँ पे दिखा है। अगर मुझे इसका इनवर्स करना पड़ेगा तो सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा, प्लेस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे a b c, यहाँ पे 1 2 3। तो ये अच्छा सीधी सी बात है। तो जो ऑर्डर पे पहले 1 a मिल रही थी, तो इनवर्स के अंदर क्या मिलेगी? a 1 मिलेगी, यहाँ पे b 2 मिलेगी, यहाँ पे c 2 मिलेगी। ओके, ये क्या होगा बेटा? आपका इनवर्स। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है f इनवर्स जिसका डोमेन होगा abc, रेंज होगा 1 2 3। ओके, वो मुझे क्या मिलेगा? ऐसा इक्वेशन मिलेगा। आगे मुझे ऐसा बोला शो दैट f इनवर्स का इनवर्स, मतलब ये जो आपको इनवर्स मिला है उसका मैं वापस से इनवर्स करूं, तो बस वापस से इसका प्लेस चेंज करिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 1 2 3 आ जाएगा, a b c आ जाएगा, यहाँ पे a से b वापस। ओके, ये क्या होगा? चेंज कर दो फिर से। तो भाई 1 a इसको चेंज करेंगे, 2 b इसको चेंज करेंगे, 3 c इसको चेंज करेंगे। ओके, तो आप इसको फंक्शन f तो लिख सकते हो ना बेटा? हाँ, f। तो f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f, ऐसा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे दो एमसीक्यू दिए। एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर मुझे 12 में ऐसा बोला लेट f फ्रॉम x टू y। ठीक है, कोई फंक्शन है जिसका डोमेन x है, रेंज y है, टू बी इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन हमको एक्सेप्ट करना है। शो दैट f इनवर्स, शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f इनवर्स का इनवर्स में निकालूंगा तो f है। तो बेटा वहां पे आपको यही एग्जांपल लेना है। ओके, ये क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इस डेटा का यूज करके आप वहां पे ऐसा बता सकते हो। या फिर कोई अलग डेटा जिसका इनवर्स पॉसिबल हो, उसके इनवर्स का इनवर्स निकालो बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर में एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे एमसीक्यू है। मुझे बोला है f of x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, क्यूब की पावर 1 बाई s। एंड इसके बाद मुझे कुछ फंक्शन कॉम्पोजिशन दिया है। कॉम्पोजिशन क्या है? f of f। f of f का मीनिंग होता है f of x।
ओके, एफ ऑफ यहाँ पे लिखूंगा 3 माइनस एक्स का क्यूब की पावर 1/2। सर इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, जहां पे आपके फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जहां पे एक्स है वहां पे ये पूरी वैल्यू है। ओके, कैसे 3 माइनस एक्स की जगह पे ये रखो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, चलिए रख दी। अब इस पूरे का क्यूब है और पूरे का क्यूब, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स कहां पे, यहां पे इसकी वैल्यू रखी ये, उसका क्यूब फिर पूरे पावर का। अब इस सब को मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो ये क्यूब इसके साथ कैंसिल होगा, ये टर्म है उसकी पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे कुछ है सर 3 माइनस 3 अंदर लो, सॉरी माइनस अंदर लो, यहाँ पे प्लस एक्स का क्यूब बचेगा और पूरी की पावर 1/2। तो एक्स क्यूब की पावर 1/2, तो मुझे क्या मिलेगा एक्स, तो एक्स इज द राइट आंसर। ओके, सी ऑप्शन है। अब मुझे बोला है कि भाई f of x इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 इनवर्स ऑफ f क्या होगा, f का इनवर्स क्या होगा ऐसा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 MCQ। ओके, डायरेक्टली इनवर्स ही फाइंड करते हैं। f of x इक्वल टू दिया है 4x अपॉन 3x प्लस 4। ओके, इनवर्स कैसे फाइंड करना है आपको पता है, y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 कर दिया, y 3xy इसको यहां पर मल्टीप्लाई किया प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। इसको इससे लाओ तो 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y। यहां पे x को सब्जेक्ट बनाया, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4y। x को सब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिलेगा बेटा। ओके, यहाँ पे 4 है, सॉरी। चलिए अब क्या करना है, अगर माइनस कैंसिल करना तो नीचे से माइनस को कॉमन निकालो, 4y अपॉन 4 माइनस 3। ओके, ये x है, तो x को मैं f इनवर्स और y को लिख सकता हूँ। हाँ, ये इनवर्स। ओके, आपको पूछा किस फॉर्म में, y के ही फॉर्म में पूछा है। ओके, तो ये आंसर है 4y अपॉन 4 माइनस 3y। MCQ नंबर बी 4y अपॉन 4 माइनस, तो यहाँ पे g ऑफ y लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर है बेटा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमने कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का जो भी ये क्वेश्चन है और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज नोट डाउन।